हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम कराने वाले हैं भिन्न। भिन्न जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। भिन्न जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण यानी चैप्टर होने वाला है। आने वाली परीक्षा जैसे यूपी ट्रिपल एससी पैट ही है, उसमें भी भिन्न चैप्टर आएगा। तो इससे यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। तो देखिए कैसे हम बिल्कुल आसान तरीके से भिन्न चैप्टर को बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे, और आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ये करना है। जैसे जिसमें मैं ये क्वेश्चन कराऊं तो वो किस प्रकार से किए जाते हैं, आइए देखिए। जैसे हमें मिलता है अगर क्वेश्चन, जैसे लिखा है हमारा क्वेश्चन पहला यानी 5/13। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। ठीक है, जब सबसे छोटी और बड़ी भिन्न हमसे पूछ ली जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पिछले ईयर जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो वही है कि इस मतलब कैसे करना होता है। देखिए तो यहाँ पर लिखा है 5/13। ठीक है, 5/13। फिर दूसरा है 3/13। ठीक है, 3/13। फिर है 7/13, 9/13। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि सबसे छोटी व बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, इसमें पूछा है कि सबसे छोटी और बड़ी भिन्न कौन सी है। देख लीजिए भिन्न जो है, भिन्न किस रूप में होती है, a/b। ठीक है, जैसे ये लिखा है अंश और हर। ये क्या होती है, ऊपर वाली जो संख्या होती है उसे हम अंश मानते हैं, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए। अब क्या है, जैसे इसका क्या हर, इसमें हर जो है समान दिए हुए, जिन संख्याओं के हर अगर समान दिए होते तो उन्हें पहचानने में हमें कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं होती, तो हम आराम से उन्हें बता सकते हैं क्योंकि इनके हर समान है। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए कि छोटी संख्या बताओ, ठीक है, छोटी संख्या बताओ, तो कौन सी कर देंगे, छोटी संख्या के बात कर ली जाए, जैसे 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13। इसमें पूछा कि छोटी संख्या बताओ। ठीक है, तो हर जिनके समान है तो छोटी और बड़ी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 5, 3, 7, 9, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3/13। ठीक है, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3/13। ये नॉर्मल सी बात है, आपको समझाने के लिए यहाँ पर कराया है कि जिसके हर समान हो। ठीक है, उसमें क्या है 3/13। तो ये तो हमें नॉर्मल दिखाई दे रहा है कि 3/13 क्या है, छोटी संख्या। और बड़ी संख्या कौन सी निकल कर आ जाएगी, बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या पूछा, बड़ी भिन्न, यानी बड़ी भिन्न कर दो या बड़ी संख्या, बड़ी भिन्न भिन्न है ना, तो बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इनमें कौन सी बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, 9/13। ठीक है, 9/13 यानी ये 9/13 भिन्न क्या है, ये इसमें बड़ी संख्या है। ठीक है, इसे आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये इसमें क्या है, इसके हर जो है समान है। ठीक है, हर समान है तो हम इन्हें आसानी से कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है कि 6/17, 6/13 और 6/11, 6/19 में सबसे छोटी व बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे मिल जाए सेम, इसमें क्या है, अंश समान है, तो 6/17, ठीक है, 6/13 और 6/11 और 6/19 में हमसे पूछा है कि सबसे छोटी व बड़ी भिन्न बताइए। ठीक है, सबसे छोटी बड़ी भिन्न, ऊपर वाले में क्या था, पहले क्वेश्चन जिसका हर समान था उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, जिसकी बड़ी संख्या हो वो बड़ी संख्या, छोटी संख्या है वो छोटी संख्या, छोटी भिन्न हो जाएगी। अब इसमें क्या है, इसके हर समान नहीं है, इसके हर समान नहीं है तो कैसे निकालेंगे, 6/17, 6/13, इसमें क्या है, इसका अंश जो है समान है, ये सभी भिन्नों के अंश क्या है, समान दिए गए हैं। तो ठीक है, इसमें छोटी और बड़ी भिन्न निकालने के लिए क्या होता है, छोटी भिन्न कौन सी होगी, समझ लीजिए, छोटी भिन्न हो जाएगी जिसका, देखो छोटी भिन्न वही होती है जिसका हर बड़ा हो। ठीक है, जिसका हर बड़ा होता है वो क्या होती है, छोटी भिन्न होती है। तो हर बड़ा 17, 13, 11 और 19 में हर कौन सा बड़ा है, 19। ठीक है, 19 बड़ा है तो 6/19 क्या हो जाएगी, 6/19 जो है छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, 6/19 क्या है, छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, और क्या पूछा है, बड़ी भिन्न बताइए, बड़ी भिन्न बताइए। तो क्या है, मतलब जिस भिन्न का अंश क्या है, बड़ा हो वो छोटी होती है भिन्न। ठीक है, और जिस भिन्न का अंश वो क्या है, हर क्या है, हर
छोटा हो, हर छोटा हो, ठीक है, हर क्या है, छोटा हो, वो क्या होती है, वो बड़ी भिन्न होती है। तो बड़ी भिन्न क्या है यहाँ पर, सबसे छोटा हर कौन सा, 17, 13, 11, क्योंकि अंश इसमें समान है, देखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हर देख लीजिए कौन सा है सबसे छोटा, 11, तो 6/11 क्या है, 6/11 क्या है हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। छोटी और बड़ी भिन्न, जब अंश और हर समान हो तो किस प्रकार निकालते हैं, सीखा हमने, ठीक है, बताया है। और जब क्या है, हर समान हो, अंश अंश असमान हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब क्या है आगे, आगे देख लीजिए क्वेश्चन, आगे कहा है, आगे है कि 2/3, 4/7, 5/8 को आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है, आरोही क्रम में लिखिए, या इसमें पूछा जाए कि इनमें बड़ी या छोटी भिन्न कौन सी है, ठीक है। जैसे कि ये 2/3, 4/7 और 5/8, अगर इसमें पूछा जाए कि इन्हें आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है, या इनमें छोटी या बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इनके क्या है, हर भी असमान है और अंश भी असमान है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2/3, 4/7 और 5/8 क्या है, 2/3, इन मतलब सॉल्व करने का तरीका है वो देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। भिन्न है हमारा 2/3, ठीक है, 2/3, इन मतलब 2/3 भिन्न में अंतर कितने का है, कितने का अंतर है, 2 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक है, समझ में आया, 1 का अंतर है। 4/7, 4/7 भिन्न में कितने का अंतर है, 4 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, ठीक है। और क्या है 5/8, ये हम कब करते हैं, जब अंश और हर असमान हो, ठीक है, जब अंश और हर असमान हो तब उनका क्या है, अंतर निकालते हैं। तो 5 और 8 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। अंतर कितने का आया है, 2 और 3 में 1 का अंतर, 4 और 7 में 3 का अंतर, 8 और 5 में कितने का, 3 का अंतर। हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो 2/3 हम अपनी सुविधा के लिए, कितना है, 2 है, तो 2 को मतलब 2 लिखा है, 4 है, ऊपर वाली संख्या 5, ठीक है। सुविधा के लिए क्या करते हैं, इसमें 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 0 बढ़ा लेते हैं। और जो अंतर आए हैं हमारे, अंतर से हम क्या है, भाग, यानी हर जो है हम अंतर को बना देते हैं, ठीक है। इनका हर क्या, पहले हर क्या है, 3 है, 7, 8 है, फिर क्या है, जो हमारा अंतर निकल करके आया है उसे हम हर बना देंगे, ठीक है। अब क्या है, ये जो निकल करके आया है हम भाग करके देखते हैं कितना आया, जब 1 से 20 में भाग देंगे तो 20 ही आ जाएगा, ठीक है, 20 आ जाएगा। अब क्या है, 40 में भाग देना कितने से, 3 से, तो करिए 3 एकम 3, ठीक है, बचा कितना, 1, 0, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 0.0, 3 तिया 9, ठीक है, कितना आ जाएगा, 13.3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13.3 आ जाएगा। इसी प्रकार जब 50 में हम 3 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, देखिए 3 एकम 3, ठीक है, 2 बचा, 0, 3 छक 18, फिर कितना बचा, 2 बचा, फिर 0, 3 छक 18, ठीक है। ऐसे ही आगे आगे करते चले जाएंगे तो कितना आया, 16.6 आया, ठीक है, 16.6 आया। अगर हमसे यहाँ पर पूछ लिया जाता कि इसमें बताइए बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है, इसमें बताइए बड़ी भिन्न, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी निकल करके आई है, तो सबसे बड़ी संख्या 20 निकल करके आई है, ठीक है, तो 20 निकल करके आई है, 20 का मतलब 2/3, ठीक है, 2/3 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बड़ी भिन्न 2/3 हो जाएगी। और सबसे छोटी, इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी निकल कर आई है, 13.3 निकल करके आई, तो 13.3 मतलब 4/7 क्या है, छोटी भिन्न हो जाएगी ना, हो जाएगी। और हमसे पूछा कि आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में आसानी से लिख सकते हैं हम, आसानी से, क्योंकि हमें पता लग गया कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आरोही क्रम में हम आराम से लिख सकते हैं। तो आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, ठीक है, बढ़ता क्रम। सबसे पहले क्या, छोटा, ठीक है, छोटा 13.3, फिर क्या है, छोटे से बड़ा
ठीक है, छोटे से बड़ा 16.6, फिर उससे बड़ा कितना 20, यानी हमारा ये निकल करके आया, तो इसका मतलब हुआ क्रम, तो ये क्या हमारा ये आंसर नहीं है, इसकी अकॉर्डिंग हमें करना है 13.3, मतलब 13.3 है तो कितना आएगा 4/7, यहाँ पर क्या इसमें ही बतानी है ना हमें, छोटी आरोही क्रम में क्या है, तो 13.3 है 4/7, क्या आ जाएगी 4/7, 16.6, 16.6 क्या है लास्ट वाली संख्या है, तो 5/8, ठीक है 5/8 और 20 यानी 2/3, 2/3, तो ये क्या है हमारा आरोही क्रम निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आरोही क्रम यहाँ पर पूछा ही है कि इन ये भिन्न दी है को आरोही क्रम में लिखी, तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा इनका 4/7, 5/8 और 2/3, तो इस प्रकार से हम इन्हें आसानी से कर सकते हैं। आरोही क्रम पूछे या फिर बड़ी संख्या या छोटी बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न पूछ ले, ठीक है, तो इस प्रकार से करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखा हमने, जैसे अगर हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ी होती है और छोटी होती है उसका छोटा। अगर जिसमें अंश समान हो और हर भिन्न भिन्न हो तो जिसका हर क्या है बड़ा होता है वो छोटी भिन्न होती है, और जिसका हर जो है छोटा होता है वो बड़ी भिन्न होती है। अगर असमान हर और अंश दोनों असमान हो तो किस प्रकार से निकालते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा है हमसे, इसमें पूछा है कि 3/5, 4/9 और 2/7 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर पूछा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब होता है, अवरोही क्रम जो होता है क्या है नहीं पता है, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम है ना, घटता हुआ क्रम। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे, जैसे यहाँ पर है 3/5, ठीक है, 4/9 और 2/7, ये क्या है, ये भिन्न दी हुई है हमारी। इसमें पूछा कि अवरोही क्रम में इन्हें बताइए, तो कैसे निकालेंगे, देखो आसान तरीका फिर से वही है, इनका अंतर निकाल लेते हैं कि 3/5 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है, 4/9 में कितने का अंतर है, 4 और 9 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। ठीक है, इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। और 2/7 यानी 7 और 2 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। ठीक है, अंतर हमें निकाल लेना। फिर क्या करते हैं, जो ऊपर वाली संख्याएं हैं, ऊपर वाली संख्या क्या है 3, 4 और 2। ठीक है, ये संख्याएं दी हुई है, ये संख्याएं दी हुई है हमें। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो हमारे अंतर निकल करके आया है, अंतर से हम इन्हें क्या भाग दे देते हैं। पहले का अंतर क्या है 2 है, फिर 5 और फिर 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम ऊपर वाली संख्या में एक एक जीरो जो है बढ़ा लेते हैं। जीरो क्यों, क्योंकि हमें भाग करने में आसानी हो, इसलिए हम इनमें शून्य बढ़ा देते हैं। फिर क्या हमें भाग करनी है, यानी काट लो, 15 दूनी 30, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, तो कितना निकल कर आया है 15, 8 और 4। ठीक है, ये संख्या हमारी निकल करके आ गई। पूछा है हमसे कि अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम बताइए, तो अवरोही क्रम क्या निकालेंगे, अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम होता है कि सबसे पहले बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या कितनी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 15 है। ठीक है, 15, फिर उससे छोटी 8, फिर 4। सारी संख्याएं निकल करके आ गई हैं 15, 8 और 4। ठीक है, अब ये संख्याएं हैं तो हम इसमें नॉर्मल से पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है हमें, अवरोही क्रम में बताना है। ठीक है, अवरोही क्रम में ये संख्याएं हमें बतानी है, अवरोही क्रम में बतानी है। तो अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी बड़ी संख्या आएगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 15 है। 15, 8, 4 में सबसे बड़ी संख्या कितनी है 15। 15 का मतलब क्या 3/5। ठीक है, पहली संख्या 15 है तो इधर 3/5। ये हमारी संख्याएं निकल करके जरूर आएंगी, ये हमारा आंसर नहीं। आंसर हमें क्या है इस रूप में ही देना है, जो हमें सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसी रूप में आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि वो यही क्रम पूछेगा कि इनमें से बताओ कि अवरोही क्रम में कौन सा क्रम व्यवस्थित है। ठीक है, अवरोही क्रम में कौन, तो ये संख्या हम इसलिए निकाल लेते हैं कि हमें आसानी से पता लग जाए कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें हम पता नहीं लगा पाएंगे 3/5, 4/9, 2/7। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले बड़ी संख्या 15 है, तो 15 का मतलब 3/5। ठीक है, अवरोही क्रम क्या होगा 3/5। बड़ी उससे छोटी, ठीक है, कौन सी होगी 8। 8 का मतलब 4/9। ठीक है, 4/9 आ जाएगा। फिर क्या बची 4 बची, 4 का मतलब 2/7, तो 2/7। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अवरोही क्रम में निकल करके आ जाए। तो आरोही और अवरोही क्रम को इस प्रकार निकाल लेते हैं। अंश और हर असमान हो तो बड़ी और छोटी संख्या भी हम इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं।